नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ सिमरन। गुजरात के नर्मदा जिले में राजपीपला शहर के पास स्थित धर्मेश्वर महादेव मंदिर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। मंदिर के पुराने भवन में छिपाई गई बाघ की खालें और पंजे मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। ये मामला वन्य जीव तस्करी से जुड़ा लगता है और अब इंटेलिजेंस ब्यूरो और वन विभाग मिलकर इसकी गहन जांच कर रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही कानून प्रवर्तन एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं और मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। जांच के दौरान मंदिर के पूर्व पुजारी महाराज माधवानंद स्वामी का पासपोर्ट भी बरामद हुआ है, जिससे उनके विदेशी संपर्कों की जांच शुरू हो गई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार माधवानंद स्वामी मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। जानकारी के अनुसार ये घटना गुजरात में वन्य जीव तस्करी की अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी मानी जा रही है। वन विभाग ने जांच का दायरा मध्य प्रदेश तक बढ़ा दिया है और बरामद सामग्री के स्रोत की तलाश की जा रही है। क्या ये एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है? क्या अन्य राज्य भी इसमें शामिल हैं? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए जांच तेज हो गई है। आधिकारिक रूप से पुष्टि हुई है कि कुल 37 पूरी बाघ की खालें और रॉयल बंगाल टाइगर की खाल के रूप में जाना जाता है और 4 खाल के टुकड़े और लगभग 133 बाघ के पंजे बरामद किए गए हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत ये एक गंभीर अपराध है। मंदिर के ट्रस्टियों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई की गई। रेंज फॉरेंसिक ऑफिसर जगरेश सोनी और उनकी टीम मंदिर पहुंची, जगह का निरीक्षण किया और सभी सामग्री जब्त कर ली। अब आईबी और वन विभाग पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रहे हैं। वहीं आने वाले दिनों में और भी खुलासे होने की उम्मीद है। बता दूं आपको कि ये खबर ना केवल गुजरात बल्कि पूरे देश में वन्य जीव संरक्षण के मुद्दे को फिर से चर्चा में ला रही है। बता दें आपको, बागेश्वर महादेव मंदिर गुजरात के नर्मदा जिले में राजपीपला शहर के नजदीक स्थित एक प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। मंदिर का पुराना भवन इन दिनों मरम्मत के काम से गुजर रहा था। इसी दौरान एक कमरे से अजीब सी बदबू आने की शिकायत मिली। ये कमरा मंदिर के पूर्व पुजारी माधवानंद स्वामी का था, जो तकरीबन 5 महीने पहले यानी कि जुलाई 2025 में 90 साल की उम्र में गुजर चुके थे। माधवानंद स्वामी कई सालों से मंदिर में रहते थे और पूजा अर्चना का काम संभालते थे। मंदिर के ट्रस्टियों को संदेह हुआ और उन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कमरे की तलाशी ली तो वहां एक लोहे की पेटी में छिपाई गई बाघ के खाले और पंजे मिले। कुल मिलाकर 37 पूरी खाले, 4 टुकड़े और 133 पंजे बरामद हुए। ये खाले रॉयल बंगाल टाइगर की बताई जा रहे हैं, जो भारत का राष्ट्रीय पशु है और लुप्तप्राय प्रजाति में आता है। खालों की हालत देख के लगता है कि ये काफी पुरानी है, लेकिन इनकी असलियत की पुष्टि के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजा गया है। ट्रस्टियों ने बताया है कि माधवानंद स्वामी कभी किसी को अपने कमरे में नहीं आने देते थे। उनकी मौत के बाद कमरा बंद पड़ा था और मरम्मत के दौरान ही ये राज खुला। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये गुजरात में अब तक की सबसे बड़ी वन्य जीव सामग्री की बरामदगी है। पहले भी छोटे मोटे मामले सामने आए हैं, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में पहली बार मिला है। आपको बता दें कि ये घटना 8 जनवरी को सामने आई और अगले ही दिन मीडिया में सुर्खियां बनी। माधवानंद स्वामी को महाराज माधवानंद के नाम से भी जाना जाता था। मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। वो कई दशकों से गुजरात के इस मंदिर में रह रहे थे। जांच के दौरान उनके कमरे में एक पुराना पासपोर्ट मिला, जिसमें 12 फरवरी 1977 की एक एंट्री है। इस एंट्री से पता चलता है कि वो अमेरिका गए थे। अब जांच एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि अमेरिका में वो किन लोगों से मिले थे और क्या उन संपर्कों का वन्यजीव तस्करी से कोई लिंक है। माधवानंद स्वामी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि वो एक साधु थे और मंदिर में कई साधु संत उनके पास आते जाते रहते थे। मध्य प्रदेश से कई साधु आते थे। क्या ये साधु तस्करी के नेटवर्क का हिस्सा थे? ये जांच का विषय है। वन विभाग ने माधवानंद स्वामी के परिवार और पुराने साथियों से पूछताछ शुरू कर दी है। उनके मध्य प्रदेश कनेक्शन की वजह से जांच का दायरा वहां तक बढ़ाया गया है। मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व ज्यादा है, जैसे कान्हा और पेंच, जहां से बाघों की तस्करी की खबरें पहले भी आती रही हैं। पासपोर्ट की जांच से ये भी पता चला है कि माधवानंद स्वामी के विदेशी यात्राओं के रिकॉर्ड पुराने हैं, लेकिन क्या वो तस्करी के लिए इस्तेमाल होते थे? आईबी इस दिशा में काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बाघ की खाल और पंजों की कीमतें करोड़ों में होती हैं। एक पूरी खाल 5 से 10 लाख रुपए तक बिक सकती है और पंजे जादू टोने या दवाओं में इस्तेमाल होते हैं। वही घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग सक्रिय हो गया है। रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर जिग्नेश सोनी की टीम ने मंदिर जो है वहां पे पहुंच के जगह का जो है मुआयना किया। सभी सामग्री को जब्त कर लिया गया है और फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है।
क्या ये खाली असली है या फिर ये नकली हैं, ये रिपोर्ट आने के बाद फिलहाल दोस्तों पता चलेगा, लेकिन शुरुआती जांच में ये असली लग रही हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो को शामिल किया गया क्योंकि मामला अंतर्राष्ट्रीय और संभवतः अंतर्राष्ट्रीय लगता है। आईबी माधवानंद स्वामी के संपर्कों की जांच कर रहे हैं। क्या कोई बड़ा नेटवर्क है जो बाघों की तस्करी करता है? गुजरात में बाघ कम है, इसीलिए ये खालें मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों से लाई गई होंगी। वन विभाग ने मध्य प्रदेश के अधिकारियों से संपर्क किया है और वहां से बाघों के शिकार की पुरानी घटनाओं की फाइलें खंगाली जा रही हैं। जांच में ये भी देखा जा रहा है कि क्या मंदिर में कोई और व्यक्ति शामिल था। ट्रस्टियों से पूछताछ हो रही है। स्थानीय पुलिस भी सहयोग कर रही है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को भी सूचना दे दी गई है, जो राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी घटनाओं की निगरानी करता है। आने वाले दिनों में गिरफ्तारियां हो सकती हैं अगर कोई लिंक मिला। भारत में दोस्तों बाघ संरक्षित प्रजाति हैं। वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत जो है बाघ की खाल, पंजे या किसी हिस्से को रखना, बेचना या तस्करी करना गंभीर अपराध है। शेड्यूल 1 में बाघ शामिल है, जिसके लिए 3 से 7 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय तस्करी साबित हुई तो और सख्त कानून लागू होंगे। बता दूं आपको कि अधिनियम 1972 में बना था जब भारत में बाघों की संख्या बहुत कम हो गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ और आज भारत में तकरीबन 3000 बाघ हैं, लेकिन तस्करी अभी भी एक समस्या है। एशिया में बाघ के हिस्सों की मांग ज्यादा है, खासकर चीन और वियतनाम में, जहां इन्हें दवा और शक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गुजरात में ये पहली बड़ी जब्ती है, लेकिन देश भर में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। 2021 में दोस्तों असम में एक ऑपरेशन में टाइगर स्किन और हड्डियां जब्त की गई थी। इसी तरह महाराष्ट्र में 2024 में 8 करोड़ की टाइगर स्किन पकड़ी गई और ये घटनाएं बताती हैं कि तस्करी का नेटवर्क कितना मजबूत है। वन्यजीव तस्करी ने केवल बाघों को खतरे में डालती है, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित करती है। बाघ जंगल का राजा है, जो हिरणों और अन्य जानवरों की संख्या नियंत्रित करता है। अगर बाघ कम हुए तो जंगल असंतुलित हो जाता है। भारत में बाघ संरक्षण के लिए कई प्रयास हो रहे हैं, लेकिन शिकार और तस्करी चुनौती बनी है। इस मामले में अगर माधवानंद स्वामी का अमेरिका कनेक्शन साबित हुआ तो ये अंतर्राष्ट्रीय तस्करी का केस बन सकता है। अमेरिका में भी वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग के खिलाफ सख्त कानून हैं और भारत अमेरिका सहयोग कर सकते हैं। स्थानीय स्तर पर गुजरात में बाघ कम है, लेकिन गिर नेशनल पार्क में शेर हैं। क्या ये नेटवर्क शेरों तक भी पहुंचा? ये जांच का हिस्सा है। ऐसी घटनाएं धार्मिक स्थलों की छवि खराब करती हैं। जैसे मंदिर जैसे एक पवित्र जगह पे तस्करी की सामग्री मिलना बहुत दुख की बात है। इससे श्रद्धालुओं का विश्वास डगमगा सकता है, लेकिन ट्रस्टियों ने सूचना देकर अच्छा काम किया, जो दूसरों के लिए मिसाल है। जानकारी के अनुसार देश भर में दोस्तों वन्यजीव तस्करी की कई घटनाएं हुई हैं। 2021 में दुधवा नेशनल पार्क में 2 शिकारियों से टाइगर स्किन पकड़ी गई। 2021 में असम अरुणाचल में टाइगर स्किन, दांत और हड्डियां जब्त की गई। 2020 में मध्य प्रदेश में लेपर्ड और डियर स्किन्स पकड़ी गई। 2024 में महाराष्ट्र में टाइगर स्किन ट्रैफिकिंग रैकेट पकड़ा गया। वहीं ये घटनाएं हमको बताती हैं कि तस्करी का नेटवर्क ग्रामीण इलाकों में शहरों तक फैला है, जिससे सबक है कि जागरूकता बढ़ानी होगी। वन्य विभाग को ज्यादा संसाधन देने चाहिए और आम लोग अगर संदेह हो तो रिपोर्ट करें। इस मामले में अभी जांच चल रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ज्यादा चीजें जो है साफ हो पाएंगी। अगर नेटवर्क साबित हुआ तो बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। सरकार को टाइगर संरक्षण पे और ध्यान देना चाहिए। ड्रोन कैमरा, ट्रैप और इंटेलिजेंस को मजबूत करें। वहीं ये घटना हमें याद दिलाती है कि वन्यजीव हमारी धरोहर हैं, उन्हें बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। वहीं गुजरात की ये घटना पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। उम्मीद है कि जांच से सच सामने आएगा और दोषियों को सजा मिलेगी। इस खबर पर दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। देखते रहें 4 PM गुजरात। धन्यवाद।